हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शबीर आप सबका खैर मकदम करता हूं और हाजिर खिदमत हूं जेटेट के एक और नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अल्लामा इकबाल, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्लामा इकबाल साहब की हालात ज़िंदगी, पैदाइश से लेकर पूरी हालात ज़िंदगी देखेंगे। उनके एजुकेशनल जो ज़िंदगी उसको भी हम लोग कवर करेंगे और एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे हालात ज़िंदगी से। और उसके बाद नज़्म, शाये, उम्मीद जो है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये 11th क्लास के शामिल हिसाब से ये टॉपिक लिया गया है, लेकिन हालात ज़िंदगी का जो ये है ये 1 to 5 के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 6 to 8 के लिए। तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट 1 to 5 के लिए है, लेकिन 6 to 8 के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन नज़्म जो है वो सिर्फ 1 to 5 के लिए, जो इस वीडियो का सेकेंड पार्ट होगा नज़्म, वो 1 to 5 के लिए है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी ताख़ीर के आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैदाइश जान लेते हैं। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल साहब की पैदाइश कब हुई? पैदाइश हुई 1877, 1877 में। कहाँ पर इनकी पैदाइश हुई? सियालकोट में। कहाँ पर इनकी पैदाइश हुई? सियालकोट में। कब इनकी पैदाइश हुई? 9 नवंबर 1877 में, 9 नवंबर 1877 ईस्वी में। इनका वफ़ात कब हुआ? 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी 1938 में 21 अप्रैल 1938 ईस्वी सन में हुई। कहाँ पर हुई? इनका वफ़ात कहाँ हुआ? ये लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। अब इनके वालिद का क्या नाम था? वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद। इनके वालिद का क्या नाम था? याद रखेंगे, वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद। क्या नाम था? शेख नूर मोहम्मद। और वालदा का क्या नाम था? इमाम बीबी। वालदा का नाम इमाम बीबी। वालदा का नाम इमाम बीबी। अल्लामा इकबाल साहब के वालदा का नाम क्या था? इमाम बीबी। और इनके दादा का क्या नाम था? शेख रफ़ीक। क्या नाम था दादा का? शेख रफ़ीक। और इनके जो इब्तदाई उस्ताद थे उनका नाम था मौलाना ग़ुलाम हुसैन। मौलाना ग़ुलाम हुसैन और मीर हसन। तो इब्तदाई तालीम के इनके दो उस्ताद का नाम याद रखेंगे आप लोग, मौलाना ग़ुलाम हुसैन और मीर हसन। शायरी के उस्ताद कौन थे? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उनके इब्तदाई उस्ताद और शायरी के उस्ताद दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शायरी के उस्ताद थे दाग देहलवी। शायरी में इकबाल साहब के उस्ताद कौन थे? अल्लामा इकबाल साहब के उस्ताद दाग देहलवी। दाग देहलवी शायरी में इनके उस्ताद थे। अब इनकी शादी की बात करें तो सबसे पहली जो शादी हुई थी वो हुई थी 1893 1893 ईस्वी सन में हुई थी करीम बीबी से। किससे हुई? करीम बीबी से। और उसके बाद दूसरी जो शादी हुई 1910 ईस्वी सन में, 1910 ईस्वी सन में सरदार बेगम से। किससे? सरदार बेगम से। और तीसरी जो शादी हुई 1913 ईस्वी में हुई, ये भी सरदार बेगम से। नेक्स्ट, खिताब की अगर बात करें, अल्लामा इकबाल साहब को कौन कौन सा खिताब मिला? तो मुल्कुस शोरा का खिताब मिला 1901 ईस्वी में। मुल्कुस शोरा का खिताब, किसका खिताब? मुल्कुस शोरा का खिताब कब मिला? 1901 ईस्वी सन में। अंजुमन हिमायत इस्लाम के 17वें जलसे में मिला। और 1908 ईस्वी में डॉक्टर का खिताब मिला। 1908 ईस्वी सन में डॉक्टर का खिताब मिला। और 1923 में अंग्रेज़ी गवर्नमेंट की तरफ से सर का खिताब मिला। 1923 ईस्वी में अंग्रेज़ी गवर्नमेंट की तरफ से किसका खिताब मिला? सर का खिताब मिला। शायर मशरिक़ जो है 1929 ईस्वी में। शायर मशरिक़ कब? 1929 ईस्वी में इनको मिला। और अलीगढ़ डी लिट की एजाज़ी डिग्री मिली 1933 में। पंजाब यूनिवर्सिटी से 1936 में। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1937 में। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से भी मिला इन्हें डी लिट की एजाज़ी डिग्री। और 1883 ईस्वी में स्कॉच मिशन स्कूल में दाखिला लिया था। 1883 ईस्वी में स्कॉच मिशन स्कूल में दाखिला लिया था। और 1893 में 1893 इन्होंने मैट्रिक कब पास किया? 1893 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए पास किया। क्या पास किया? बीए पास किया। कब पास किया बीए? 1897 ईस्वी सन में। और यहीं से फिर एमए किया। कहाँ से एमए किया? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए किया। क्या किया? एमए किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। और उसमें इसका सब्जेक्ट क्या था? फ़लसफ़ा। क्या था? फ़लसफ़ा। फ़लसफ़ा से एमए किया। और उसके उस्ताद का नाम था आर्नोल्ड। क्या नाम था? आर्नोल्ड।
इसके उस्ताद का क्या नाम था? आर्नोल्ड, जो कि बहुत अजीज़ थे अल्लामा इकबाल साहब को उस्ताद। नज़्म नालाए फ़िराक अल्लामा इकबाल ने प्रोफेसर आर्नोल्ड की याद में लिखा। तो याद रखेंगे, नालाए फ़िराक एक नज़्म है अल्लामा इकबाल साहब का। नालाए फ़िराक, नालाए फ़िराक ये आर्नोल्ड की मौत के बाद जो है उनकी याद में लिखा गया था, नालाए फ़िराक। 1905 ईस्वी में आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। कहाँ चले गए? यूरोप चले गए और वहाँ से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। और 1907 ईस्वी में म्यूनिक यूनिवर्सिटी जर्मनी चले गए और उनका मौजू था ईरान में माबद तिबियात का इर्तिका के मौजू पर पीएचडी की। कहाँ से? जर्मनी के म्यूनिक यूनिवर्सिटी से। जर्मनी के म्यूनिक यूनिवर्सिटी से। कहाँ से? जर्मनी के म्यूनिक यूनिवर्सिटी से जो है क्या किया? पीएचडी किया, जर्मनी के म्यूनिक यूनिवर्सिटी से। 1910 ईस्वी में इकबाल अंजुमन हिमायत इस्लाम के रुकन थे, मेंबर बने। इकबाल ने 1931 ईस्वी में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस और 1932 ईस्वी में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1931 और 1932 ये फर्स्ट गोलमेज कॉन्फ्रेंस था और ये सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस था और इन दोनों में अल्लामा इकबाल साहब वहाँ पर प्रेजेंट थे। 1933 ईस्वी में इकबाल सैयद सुलेमान नदवी और रास मसूद के साथ आला हज़रत नादिर शाह के दावत पर अफ़गानिस्तान गए थे। 1934 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के सदर बने। 1910 में रुकन बने थे, मेंबर बने थे और 1934 ईस्वी सन में इनके सदर हुए। तसानीफ़ की बात करें, अगर अल्लामा इकबाल साहब के तसानीफ़ की बात करें तो उर्दू में अल्लामा इकबाल साहब के 4 शेरी मजमूए हैं। कितने शेरी मजमूए हैं? 4 शेरी मजमूए हैं। इसमें सबसे पहले जो है बांगे दरा है। सबसे पहले कौन है? बांगे दरा है। ये 1924 ईस्वी सन में शाया हुआ। 1924 ईस्वी सन में शाया हुआ बांगे दरा। और उसके बाद जो है 1935 में बाले जिब्राइल। याद रखेंगे, इसको तरतीब से याद रखेंगे। सबसे पहली कौन है? सबसे पहला जो शेरी मजमूआ है वो कौन है? बांगे दरा 1924 ईस्वी में शाया हुआ। और उसके बाद बाले जिब्राइल 1935 ईस्वी सन में शाया हुआ। और उसके बाद 1936 में क्या हुआ? ज़रब कलीम शाया हुआ। और जो आखिरी इनका शेरी मजमूआ है वो अरमगाने हजाज है 1938 ईस्वी में, 1938। तो 1924 बांगे दरा, 1935 बाले जिब्राइल और 1936 ज़रब कलीम और 1938 अरमगाने हजाज। इसके अलावा फ़ारसी मजमूए भी थे। फ़ारसी मजमूए में इसरार खुदी 1915 ईस्वी सन में, रमूज़ खुदी 1918 ईस्वी सन में और पयाम मशरिक 1922 ईस्वी सन में जो है शाया हुआ। जावेदनामा 1933 ईस्वी दांते की डिवाइन कॉमेडी से मुतासिर होकर लिखी। एक बुक लिखी डिवाइन कॉमेडी, जो दांते की बुक थी डिवाइन कॉमेडी, उससे मुतासिर होकर जावेदनामा लिखी 1933 ईस्वी में। नसरी तसानीफ़ की बात करें तो इल्मुल कसाद, खुतबात मुदारिस और तश्कील जदीदुल हयात इस्लामिया, ये इनके नसरी तसानीफ़ थे। फ्रेंड्स, आइए और भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं अल्लामा इकबाल साहब के। एक एक पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर क्लियर किया है और आप अच्छी तरह से इसको एक बार में नहीं तो 2 बार सुने और अच्छी तरह से इसको याद रखेंगे, ताकि जो है जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बने तो आपको कोई परेशानी ना हो। इकबाल की पैदाइश सियालकोट में हुई और उन्होंने मौलाना सैयद मीर हसन से अरबी और फ़ारसी पढ़ी। मैंने पहले ही बताया कि इब्तदाई तालीम जो है मीर गुलाम हुसैन और मीर हसन, इन दोनों से इब्तदाई तालीम ली। सियालकोट से ही इंट्रेंस का इम्तिहान पास किया और उसके बाद जो है लाहौर से बीए और एमए की डिग्री प्राप्त की। एमए इन्होंने किस में किया? फ़लसफ़ा में किया। उन्होंने शायरी का शौक़ लड़कपन से था। चंद गज़लों पर दाग देलवी से इस्लाह ली। तो शायरी में इसके उस्ताद कौन थे? दाग देलवी साहब थे। दाग की शायरी का रंग इकबाल के 2-4 इब्तदाई गज़लों पर नुमाया है। इकबाल ने 1905 ईस्वी में यूरोप का सफ़र किया। पहले कैम्ब्रिज गए और फिर जर्मनी के म्यूनिक यूनिवर्सिटी से जो है क्या किया? पीएचडी की डिग्री हासिल की। फ़लसफ़े और तसव्वुफ़ जो है पर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। लंदन वापस आकर बैरिस्ट्री की तालीम भी हासिल की। 1908 ईस्वी में हिंदुस्तान आ गए, वकालत का पेशा इख्तियार किया। 1915 ईस्वी में उन्होंने अपनी फ़ारसी की मशहूर नज़म इसरार खुदी में फ़लसफ़ा खुदी का नज़रिया पेश किया। इसरार खुदी में फ़लसफ़ा खुदी का नज़रिया पेश किया कब? 1915 ईस्वी में, जो उसकी मशहूर नज़म थी इसरार खुदी में। इकबाल ने उर्दू शायरी को नई सिमत और नए पहलुओं से रोशनास कराया। उनकी नज़मों में बहुत नगमगी और तरन्नुम है। उन्होंने उर्दू गज़ल को भी एक नया अंदाज़ अता किया। बांगे दरा उर्दू में उनका पहला मजमू है। ये बांगे दरा कब शाया हुआ? 1924 में, 1924 ईस्वी में। उसके बाद उर्दू में उनका जो दूसरा मजमुआ है बाले जिब्राइल
1935 में, और उसके बाद ज़रबे कलीम इसका तीसरा मजमुआ है और ये कब 1936 में, और उसके बाद अरमगान हजाज उनका आखिरी मजमुआ और चौथा मजमुआ है, ये 1938 में शाये हुआ। अब आइए इनके जो है इनकी जो नज़्म शामिल निसाब है उस पर एक नज़र डालते हैं। शाये उम्मीद नज़्म, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि शाये उम्मीद नज़्म जो है ये किसकी लिखी हुई है, तो ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब की लिखी हुई है। सूरज ने दिया अपनी शाओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज़ कभी सुबह कभी शाम, मुद्दत से तुम आवारा हो पहनाए फ़िज़ा में, बढ़ती ही चली जाती है बेमहर अय्याम, न रेत के ज़र्रों पे चमकने में है राहत, न मिसले सबा तूफ़े गुल वला वला में आराम, फिर मेरे तजल्ली खुदा दिल में समा जाओ, छोड़ो चमनिस्तान व बयाबान व दर व बाम, आफाक के हर गोशे से उठती है शाए, बिछड़े हुए खुर्शीद से होती है हम आगोश, एक शोर है मगरिब में उजाला नहीं मुमकिन, अफरंग मशीनों के धुएं से है ये से पोश, मशरिक नहीं गो लिज़्ज़त नज़ारा से महरूम, लेकिन सिफ़त आलम लाहौत है खामोश, फिर हमको इसी सीनाए रोशन में छिपा ले ए महर जहाँ, ताब न कर हमको फरामोश, एक शोक किरण शोक मिसाले निगहूर आराम से फारिग, सिफ़ते जो हर सिमाब, बोली है मुझे रुखसत तनवीर अता हो, जब तक ना हो मशरिक़ का हर एक ज़र्रा जहाँ तक, छोड़ूंगी ना मैं हिंद की तारीख फ़ज़ा को, जब तक ना उठे ख्वाब से मर्दान गिरा ख्वाब, खावर की उम्मीदों का यही खाक है मरकज़, इकबाल के अश्कों से यही खाक है सैराब, चश्म में वो परवी है इसी खाक से रोशन, ये खाक के हैं जिसका खज़फ़ रेज़ा दरिनाब, इस खाक से उठे हैं वो गवा से मानी, जिनके लिए हर बहरे पुरआशोब हैं पायाब, जिसने साज के नगमों से हरारत थी दिलों में, महफिल का वही साज है बेगाना मजराब, बुतखाने के दरवाज़े पे सोता है बरहमन, तकदीर को रोता है मुसलमान तह मेराब, मशरिक़ से हो बेजार ना मगरिब से हज़र कर, फितरत का इशारा है हर शब को सहर कर। डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब की ये नज़्म है और शाये उम्मीद। तो फ्रेंड्स, इस नज़्म का कुछ चंद जुमले में हम लोग खुलासा भी देख लेते हैं, ताकि अगर इस नज़्म के बारे में ये पूछा जाए कि किस चीज़ के मुतल्लिक़ बताया गया है तो ये भी हम लोग जान सकें। तो चंद जुमलों में हम लोग खुलासा भी देख लेते हैं। सबसे पहले शुरू में जो हम लोगों ने नज़्म पढ़ी कि सूरज ने दिया अपनी शाओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज़ कभी सुबह कभी शाम। सूरज एक दिन अपनी शाओं से कहने लगा कि दुनिया अजब है, कभी सुबह होती है और कभी शाम होती है, एक अरसे से तुम गर्दिश में हो लेकिन कुछ नहीं बदला। हाँ, ज़माने की सर्दमहरी और बेरुखी में इजाफ़ा ज़रूर हुआ है। अब ना रेत पर चमकने में मज़ा मिलता है और ना ही हवा की मानिंद लालय के फूलों के करीब जाने में राहत मिलती है। आओ दोबारा मेरे पास वापस चली आओ और इन बागों जंगलों और महलों को छोड़ दो। दुनिया के हर गोशे आफाक के हर गोशे से उठती है शाएँ, बिछड़े हुए खुर्शीद से होती है हम आगोश। दुनिया के हर गोशे से सूरज की किरणें वापस होने लगी और सूरज के आगोश में समाने लगी। मगरिब में शोर सा उठ रहा है कि मशीनों के धुएं की आलूदगी की वजह से वहाँ अब उजाला मुमकिन नहीं है। अगरचे मशरिक़ में अब भी वही नज़ारे मौजूद हैं, इधर आलम लाहौत पर खामोशी तारी है। आलम लाहौत यानी आलम बाला फरिश्तों के रहने की जगह तक ये आलूदगी नहीं पहुंच पाई है। एच चमकते हुए सूरज हमें नज़रअंदाज ना कर और ये आगोश और अपने आगोश में जगह दे दे। एक शोक किरण शोक मिसाल निगहूर आराम से फारिग, सिफ़ते जो हर सिमाब। हूर की मानिंद एक शोक किरण ने कहा जो सिमावी फितरत रखती थी कि ऐ सूरज, मुझे रोशनी के साथ जाने की इजाज़त दे दे। मैं मशरिक़ को इस वक्त तक अलविदा नहीं कर सकती जब तक उसके एक एक ज़र्रे को रोशन ना कर दूं। मैं हिंदुस्तान की सरजमी से उस वक्त तक रुखसत नहीं होना चाहती जब तक यहाँ के रहने वालों को ख्वाब से जगा न दूँ। ये सरजमी ही सूरज की उम्मीदों का मरकज़ है और इकबाल के आंसुओं ने इसकी आबियारी की है। इसकी खाक से रोशनी हासिल करके
चांद तारे चमकते हैं, इस खाक का हर जर्रा पेश कीमत मोती से सिवा है, इसी के खाक से आलिम व दाना पैदा हुए हैं जिन्होंने इल्म व हिकमत के में कमाल हासिल किए। और डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब आखिर में कहते हैं कि हमें ना तो मशरिक़ से बेज़ारी का इज़हार करना चाहिए और ना ही मगरिब से गुरेज़ करना चाहिए। यही कुदरत का इशारा है, हमें दोनों जगह की अच्छी चीज़ों और कदरों को अपना लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो बहुत ही आप लोग को पसंद भी आएगा और बहुत यूज़फुल रहेगा। ख़ास करके मैंने जो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब के एक-एक पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया है, बताया है, उसे अच्छी तरह से याद कर लें। और बाकी बात रही नज़्म की, तो नज़्म में एक बार आप देख लें और इनका जो तशरीह है कि किस मुतल्लिक़ से नज़्म कही गई है, और उनको भी एक बार नज़र षानी कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।